पीएसयू बैंक्स, पीएसबी बैंक्स या फिर यूं कहें कि सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न दिया है। 65 से 70% तक की तेजी देखने को मिली है पिछले 3 साल में। 5 साल में भी पीएसयू बैंक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए मार्केट के अंदर नजर आए हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं सरकारी बैंकों की, और बात होने वाली है सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर, जो पिछले कई सालों से अटकलें चल रही हैं कि इस वक्त जो करीब 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं उन्हें सरकार मर्ज करने की प्लानिंग कर रही है, और इन्हें मर्ज करके 4 से 5 बड़े बैंक, मेगा बैंक बनाए जाएंगे। काफी समय से चर्चा हो रही है और केंद्र सरकार, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी बैंकों के मर्जर की तैयारी कर रही है। और अब इस पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। तो अगर आपका भी पैसा किसी सरकारी बैंक में जमा है, आप एफडी करते हैं या स्टॉक मार्केट में किसी पीएसयू बैंक में आपने पैसा लगाया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये सरकारी बैंकों की मर्जर की जो चर्चा है वो चल क्यों रही है। तो आपको बता दें कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जो संख्या है पिछले कई सालों से हम देखें तो वो कम होती आ रही है। कुछ साल पहले भारत में लगभग 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। 2019-20 के अंदर सरकार ने कई मर्जर किए, जैसे कि आपको एग्जांपल दें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर किया गया। इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक, इनका मर्जर किया गया। अब इसके बाद जो ये मर्जर हुआ 2019-20 के अंदर, इसके बाद अब देश में लगभग 12 बड़े सरकारी बैंक ही बचे हुए हैं। और अब चर्चा ये चल रही थी कि सरकार इन 12 में से और बैंक मिलाकर इनका मर्जर करके 4 से 5 मेगा बैंक बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि बैंक और भी शक्तिशाली हो सके, पावरफुल हो सके, कुशल हो सकें और बड़े स्केल पर काम कर सकें। इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके साथ कंपटीशन कर सकें। लेकिन इस पर अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है, ये आपको बता देते हैं। 23 फरवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को बजट के बाद संबोधित करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार के पास सरकारी बैंकों के मर्जर का फिलहाल कोई भी रोड मैप अभी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी रोड मैप से अभी परिचित नहीं है और ऐसी कोई योजना, कोई प्लानिंग भी अभी तक नहीं है बैंकों के मर्जर को लेकर। और बैंकों का जो मर्जर है ये चर्चा का विषय भी नहीं था, और ना ही आज है और ना ही बजट से पहले इस पर कोई चर्चा हुई। यानी कि सीधा सीधा जवाब ये हुआ कि फिलहाल कोई तय योजना नहीं बनी है, और सरकार जो कहा जा रहा था कि जल्द ही बड़े बड़े सरकारी बैंक का मर्जर करने जा रही है, फिलहाल उसकी प्लानिंग अभी तक नहीं की गई है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है, जो पिछले कई सालों से अटकलें चल रही थी मर्जर को लेकर। अब आते हैं कि बजट 2026 जो हाल ही में 1 फरवरी को पेश किया गया, इसके अंदर क्या प्रस्ताव था इस मर्जर को लेकर या फिर सरकारी बैंकों को लेकर। तो आपको बताएं कि यूनियन बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सरकार बैंकिंग फॉर विकसित भारत नाम की एक हाई लेवल कमेटी बना रही है। इस कमेटी का काम होगा भारत के बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू करना, बैंकिंग को देश के डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप बनाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूजन और कंज्यूमर सेफ्टी पर ध्यान देना, और साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सजेशंस देना, सुझाव देना। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी बैंक मर्जर का रोड मैप तैयार हो गया है। ऐसा कोई भी रोड मैप फिलहाल तैयार नहीं हुआ है। तो ये तो कहा था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। लेकिन आपको बताते हैं कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकों की कैपिटल जो है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगले 4 से 5 साल तक क्रेडिट की बढ़ती मांग को भी आसानी से संभाल सकते हैं, और देश में डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में भी अब बैलेंस बन रहा है। सरकार और आरबीआई दोनों ये मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अब पहले से ज़्यादा भरोसेमंद और सक्षम है, इसलिए मर्जर की फिलहाल जल्दबाजी नहीं है। तो ये तो हो गए फाइनेंस मिनिस्टर और संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके बयान कि उन्होंने मर्जर को लेकर क्या कहा है। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस को, कि पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और कंपैरिजन भी करेंगे कि कितना रिटर्न दिया है दूसरे इंडेक्सेस के मुकाबले। तो अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें तो एक साल में जो इसका रिटर्न रहा है
वो करीब करीब 65% के आसपास का रहा है और 3 साल के अंदर रिटर्न रहा 171% का और 5 साल में करीब करीब 300% का रिटर्न रहा है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें यानी कि देश की जो 50 बड़ी कंपनी हैं इनकी अगर हम बात करें तो 1 साल का रिटर्न रहा है करीब करीब 13%, 3 साल में 45 से 46% का रिटर्न और 5 साल में 70% का रिटर्न। यानी कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी यहाँ पर रिटर्न के मामले में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं निफ्टी 500 की बात करें तो इसमें 1 साल का जो रिटर्न है करीब करीब 14% के आसपास का है, 3 साल का रिटर्न है करीब करीब 59% 60% के आसपास और 5 साल का रिटर्न 87% के आसपास। और ये जो रिटर्न है वो 24 फरवरी 2026 को 12:15 बजे के आसपास का है। तो कुल मिलाकर जो खबरें चल रही थी कि सरकारी बैंक फिर से मिलाए जाएंगे, मर्जर होगा, उन पर अभी ब्रेक लग गया है। सरकार पहले ये देखना चाहती है कि बैंक सिस्टम कैसे और बेहतर बनाए जाएं, उसके बाद ही मर्जर पर कोई फैसला लिया जा सकता है।